हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे सीएम केजरीवाल। पत्नी के साथ घर से निकल गए हैं सीएम केजरीवाल। और हम आपको बता दें कि कल कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बेल मिल गई थी और केजरीवाल के साथ आप नेता भी मौजूद रहेंगे, यानी कि हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर सीएम केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, और साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल, उनकी बीवी, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ वो घर से निकल गए हैं और सीधा अब कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। और कल कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बेल मिली थी और उसके बाद सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित भी किया और कहा कि सत्यमेव विजयते, यानी कि सत्य की एक बार फिर से जीत हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशान जुड़ चुके हैं इसी खबर पर लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल घर से निकल चुके हैं और 3 से 4 मिनट का समय बाकी है अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर पहुंचने का। इस वक्त हम हनुमान मंदिर में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं। उसे लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो ये आप गलियारा देख रहे हैं, जो बैरिकेड लगाकर यहाँ पर बनाया गया है, इसी रास्ते के जरिए अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम जो दिल्ली के मंत्री हैं, सांसद हैं, वो उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सौरभ भारद्वाज से अब से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो सौरभ भारद्वाज का साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल के आराध्य हैं बजरंगबली हनुमान, और कुछ भी अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी में अच्छा होता है तो अरविंद केजरीवाल भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके ठीक अगले दिन अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ, कैबिनेट के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लिया था और उसी कड़ी में आज फिर अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुँचने वाले हैं। 3 से 4 मिनट का समय है अरविंद केजरीवाल को यहाँ पहुँचने में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो उनका घर है सिविल लाइन में आधिकारिक आवास है, वहाँ से अरविंद केजरीवाल यहाँ निकल चुके हैं। और आपको दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल के आगमन के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। एक अलग जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनाया गया है, एक अलग रास्ता यहाँ पर बनाया गया है। उस रास्ते में किसी को गुजरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये सड़क है। यहाँ से कोई भी श्रद्धालु आता है प्राचीन हनुमान मंदिर तो इस रास्ते से वो भगवान हनुमान के दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उन्हें थ्रेट है, तो उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके पहुँचने के बाद जो पूरी कैबिनेट है वो भगवान हनुमान मंदिर के अंदर जाएगी, दर्शन करेगी। तस्वीर आपको दिखाई कि देखिए ये हनुमान मंदिर, यही प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ अब से ही थोड़ी देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह का खतरा उत्पन्न यहाँ पर ना हो सके। क्योंकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे। उनके साथ उनकी जो पूरी कैबिनेट है दिल्ली सरकार में, जिसमें गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, ये तमाम लोग शामिल रहेंगे। तो बस कुछ क्षण का ही इंतजार है यहाँ पर पहुँचने का अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद वो अपने सभी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जी नवीन, आपसे जानना चाहेंगे और किस किस के पहुंचने की उम्मीद है, कौन कौन से नेता, और क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सारे कार्यकर्ता भी इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। देखिए आपको एक अपडेट दे दें कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुँचे हैं। इसी यहाँ जो रास्ता है, इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल यहाँ से गुजरेंगे। तो आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए अरविंद केजरीवाल आपको कुछ ही क्षण में कैमरे के तस्वीर नजर आएंगे। इंडिया डेली पे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ जो उनके तमाम कैबिनेट्स हैं वो उनके साथ हैं, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, ये तमाम चेहरे उनके साथ हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इंडिया डेली पे एक्सक्लूसिव। अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल, ये तमाम लोग यहाँ पे शामिल हैं। आपको दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुँचते हुए आपको नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पे मौजूद है। मनीष सिसोदिया आपको लाल शर्ट में यहाँ पे नजर आएंगे। उसके अलावा सुनीता केजरीवाल आपको तस्वीर में नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान अरविंद केजरीवाल को स्पॉट करते हुए यहाँ आगे लेकर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ आपको तस्वीरों में दिखा दें कि तमाम उनके जो कैबिनेट लोग हैं
वो यहाँ पर शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल केजरीवाल उसके साथ सुनीता केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल को इंडिया डेली स्क्रीन पे लाइव नजर आ रहे हैं। अरविंद तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आप रेड टी शर्ट में लाल रंग की कमीज में देख सकते हैं मनीष सिसोदिया को। यानी कि तमाम आप नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर आए हैं। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को भी आप देख सकते हैं। और देखिए 12 बजे का समय था और ठीक 12:10 पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। तो हनुमान मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ आप प्रवक्ता धनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और नवीन निशांत संवाददाता दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं। धनेंद्र भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, खुश तो बहुत होगी आप। देखिए निश्चित तौर पर इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता कि हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिन्हें मोदी जी ने और अमित शाह ने एक झूठी साजिश के तहत जेल में डाल दिया था, आज वो हमारे बीच में आए हैं। तो कार्यकर्ता के लिए नेता का आना बहुत बड़ा हमारे लिए तो खुशी का दिन है। और अरविंद केजरीवाल जी तो हनुमान जी के भक्त है, भगवान श्री राम की कृपा हुई, हनुमान जी का आशीर्वाद मिला, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ थी, संविधान का कवच उनके साथ था कि आज वो आपके और हमारे बीच में है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के जेल से आने के बाद आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि देश के एक एक आदमी जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ और सिर्फ झूठे केस में फंसाया गया था। और इसलिए फंसाया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, बढ़ती महंगाई पर, बढ़ते भ्रष्टाचार पर, बढ़ती बेरोजगारी पे, गिरती अर्थव्यवस्था पे, किसानों की दुर्दशा पे, महिलाओं की खराब हालत पे, इन सब पे अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी को, और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अनजस्टिफाइड थी, गैर कानूनी थी। और क्योंकि ईडी वाले मामले में जैसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ऐसा काम कर रही है जैसे पिंजरे में तोता कैद होता है, उस तरीके से सीबीआई काम कर रही है। अब ये पिंजरे का मालिक कौन है? पिंजरे का मालिक है अमित शाह, पिंजरे का मालिक है भारतीय जनता पार्टी। आज तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि अमित शाह की सीबीआई को लताड़ नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा लगाया, अमित शाह के मुंह पे तमाचा लगाया कि तुम्हारे अधीन जो सीबीआई और ईडी है वो तुम्हारे गुलाम की तरह काम करे, तुम उनसे गुलामों की तरह काम करवा रहे हो। ये ठीक नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में ठीक नहीं है कि जो एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तोता मैना की तरह काम कर रही। सीबीआई ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। ये किस तरीके की तानाशाही है, किस तरीके की गुंडागर्दी है कि आप दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाह के आप जेल में डाल देते हो? किस तरीके का शासन है? 2.5 साल हो गए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? जो खुद एक्यूज्ड है, शरद रेड्डी, जिससे पैसे लेके उनको बेल दे दी। दूसरा राघव रेड्डी, उसके बाप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़वा के भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए से एमपी बनवा दिया। ऐसे लोगों की गवाही पे, झूठी गवाही पे। चलिए घनेंद्र जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी सिर्फ जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक देखिए आप दोषी करार नहीं हो जाते हैं तो फिर आप दोष मुक्त ही रहते हैं। जब तक आप दोष मुक्त हैं आपको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। दोनों चीजें, गिलास भरा है, आधा भरा है, पूरा भरा है, यह अपने अपने नजरिए से सोचने की बात है। सौरभ दुबे के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ। सौरभ, इसी पे आना चाहूंगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे घनेंद्र जी ने बोला कि सीबीआई की टिप्पणी हुई और अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये भी तो है ना, जमानत ठीक है मिली है, अभी बरी नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी बात है कि भाई जब तक आपको दोषी करार नहीं दिया गया है तब तक तो आप दोष मुक्त ही हैं। कैसे देखेंगे? एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में जो है वो सभी को अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। और इस लोकतंत्र देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, चाहे वो फैसला किसी के पक्ष में आए या विपक्ष में आए। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, उनके मंत्री जिस प्रकार से जो है वो लगातार सत्यमेव जयते की बात कह रहे हैं,
तो क्या कोर्ट के अंदर जो इतने दिन से केजरीवाल है जी हैं, तो क्या वो झूठ किसी झूठे प्रोपेगेंडा के तहत अंदर आए? मतलब एक तरह से वो कोर्ट की अवहेलना का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, क्योंकि उनको अभी बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। इस केस में जो है उनको सिर्फ जमानत मिली है, और जब बाइज्जत वो बरी जब तक नहीं होते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर कोर्ट, क्योंकि उनके ऊपर फैसला वो कोर्ट ने लिया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों के लोगों ने उनको जबरदस्ती जो है वो पकड़ करके जेल के अंदर, कोर्ट के आदेश पर पहले ईडी के जो है जो जांच चल रही थी, उसके बाद जो सीबीआई की जांच चल रही थी, उसकी सुनवाई पर बाकायदे कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी थी। आज अगर जमानत दी है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, और वो लोकतंत्र में स्वागत करना भी चाहिए। सभी को अपना अधिकार है प्रचार करने का, प्रसार करने का, लेकिन कहीं ऐसी बात ना कहें कि लोकतंत्र का जो मंदिर है उस पर जो है ठेस पहुंचे, और साथ ही साथ जो इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है उसके किसी निर्णय पे आप सवाल उठाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही वो जेल के इतने दिन अंदर थे और आज बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से है। देखिए अभी यही लोग चिल्ला रहे थे 2 दिन पहले, चंद्रचूड़ की क्या, जब प्रधानमंत्री सर निर्णय पे तो सवाल नहीं उठाया। अब आप अगर ये बात कह रहे हैं, देखिए किस तरह से जो है लोकतंत्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को जो है वो भी वहां पर जो है अपने फेवर में लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही उनको बरी किया गया उनके मुंह पर सन्नाटा छा गया। आज वो उसी सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात। लेकिन एक बात समझना चाहिए, इस देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जिनको के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ना ऑफिस जाने की, ना साइन करने की, ना फाइल पढ़ने की, और ना ही वो सचिवालय। लेकिन सर इस पे अभी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में संजय सिंह का कहना ये है कि जो बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है, मुख्यमंत्री जो है वो जेल में ही है, उस पे उनका ये कहना है कि भाई उनके पास तो कोई विभाग था ही नहीं, जो काम चल रहा था वो वैसे ही आगे चलेगा, जो फाइल्स पे साइन हो रहे थे, जो विभाग के अधिकारी थे जो कर रहे थे वो कर रहे थे, जिन मंत्रियों के पास वो विभाग था वो साइन कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल उन फाइल्स पे साइन कर सकते हैं जिन फाइल्स को साइन करके एलजी तक पहुंचाना होगा। तो ऐसे में संजय सिंह का यह कहना है कि बीजेपी जो है, उन्होंने बीजेपी को एक नया नाम भी दिया, वो मैं यहां नहीं कहूंगी, लेकिन उनका यही कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है उनके पास कोई विभाग ही नहीं था, तो उसमें साइन करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा काम चल रहा था वैसा आगे भी चलेगा। देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय एक व्यक्ति विशेष पार्टी हो गई है। व्यक्ति विशेष वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनका परिवार जो सुनीता केजरीवाल जी हैं वो भी अब दिखाने लगे हैं, क्योंकि वो भी पिक्चर फिल्म में उनके अब आने लगे हैं, जिस प्रकार से एक लंबी नौटंकी वो लोग करते हैं। तो इस घटनाक्रम में आप एक बात देखिए कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, अगर इनसे सारे अधिकार छीन लेती है सुप्रीम कोर्ट, और इनको सिर्फ जो है बाहर जो है वो इस बिहार पे छोड़ा जाता है कि आपको जब तक जमानत जो है वो मिली है, वापस अगर इसके अंदर सीबीआई या ईडी जो है दोबारा से जाएगी तो दोबारा वापस अंदर जो है वो जा सकते हैं, और अभी इनके ऊपर बाकायदे मुकदमा चल रहा है। संजय सिंह, देखिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये सभी जितने लोग हैं, गणेंद्र जी हो या संजय सिंह हो, ये एक व्यक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति आप समझिए, अरे सर तो अपनी पार्टी को तो इंसान बचाएगा ही ना। गणेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, गणेंद्र जी से बात करते हैं। गणेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तमन्ना जी, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं जी बाइज्जत बरी नहीं, बाइज्जत बरी तब होता है, बरी तब होता है जब ट्रायल शुरू होता है। अभी तक इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और मैं नहीं कह रहा, इनकी सीबीआई, इनकी ईडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आई थी कि हम 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे, लेकिन 2.5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि ट्रायल शुरू होगा तो विटनेस एग्जामिन होंगे, ट्रायल शुरू होगा तो आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे, ट्रायल शुरू होगा आपको पैसे की रिकवरी दिखानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई के पास एक मिनट गणेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। नवीन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, उनके पास कुछ रिपोर्ट है। जी नवीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल दर्शन करके निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर। अरविंद केजरीवाल पूरी साथ अपने परिवार के साथ हनुमान मंदिर से दर्शन करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर से निकलकर बगल में जो भगवान शिव की मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे कैबिनेट के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ हनुमान मंदिर पहुंचे थे। हनुमान मंदिर में उनकी जो दर्शन है, पूजन है, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है।
अरविंद केजरीवाल अभी बगल के जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं पूजा करने, दर्शन करने, और लगातार यहाँ पर जो आम आदमी के यहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से घर अरविंद केजरीवाल जाएंगे के साथ, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठेंगे। तो हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल की जो पूजा है, पूजा अर्चन है, वो अभी के समय यहाँ खत्म हो चुकी है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा हनुमान मंदिर से कनॉट प्लेस की, जहां पर अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। और देखिए पंडित जी ने अरविंद केजरीवाल को पटका पहनाया और साथ ही साथ चरणामृत ग्रहण करते हुए सुनीता केजरीवाल को भी चरणामृत दिया गया और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को भी, और तीनों को चुन्नी पहनाई गई। और हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, 2 गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं घनेंद्र का। जी घनेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए तमन्ना जी, मैं यही कह रहा था कि इस केस के अंदर सीबीआई और ईडी ने खुद जाके एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर लेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद भी 2.5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? कि ट्रायल शुरू करेंगे तो विटनेस एग्जामिन होंगे, ट्रायल शुरू होगा तो मनी रिकवरी की बात होगी, ट्रायल शुरू होगा तो मनी ट्रेल की बात होगी। इन सब में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी के पास कुछ है नहीं, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है, ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई मनी रिकवरी है। जो ये कह रहे हैं ना 22 जनवरी तो तभी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अंदर पीएमएलए सेक्शन 45 के अंदर जो बेल दी है लोअर कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कोई पीएमएलए 45 में बेल तभी मिलती है जब आप कोर्ट को लगता है कि ये जो है एक्यूज जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से दोष मुक्त है। पीएमएलए 45। लेकिन घनेंद्र ये भी नहीं भूलना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक बार फिर से आपके सवाल का जवाब जो है वो सौरभ दुबे से ले लेते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, जैसे कि घनेंद्र जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कोर्ट में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था और ट्रायल को जो है बहुत देर लगी। एक सवाल मेरा भी है कि देखिए जितनों को भी इस मामले में बेल मिली है, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, किसी को भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद बेल मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तभी बेल दी जा सकती है जब ट्रायल। जी तमन्ना जी, अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट ने बेल दी थी, जो ट्रायल कोर्ट है उसने भी बेल दी थी। जी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जी जी, ट्रायल कोर्ट ने बेल दी थी जी। लेकिन अब जो है आप देखिए लगातार जो वो कह रहे हैं कि ट्रायल में इतनी देर क्यों हो रही है, इसका भी तो जवाब में होना चाहिए ना। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही कहा था कि ट्रायल में इतनी देर हो रही है, ऐसे में किसी को जेल में रखना गलत है। देखिए, सबसे पहले तो जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और वो कोर्ट में लगातार जो है वो कोर्ट उनकी निगरानी में सारी जांच हो रही है। तो अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की जांच पर सवाल उठाएंगे तो हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन हम एक वैसे व्यक्ति नहीं होंगे जो इस लोकतंत्र में सही मायने में जो है लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ईडी और सीबीआई है, देखिए अगर ये पहली बात तो पहले ये कह रहे थे भ्रष्टाचार कोई घोटाला नहीं है, अब लगातार से जब ये जमानत अर्जी लगा रहे थे अपनी, तो कितनी बार जमानत अर्जी की खारिज हुई ये भी तो बताइए ना।